हाय गाइस, वेलकम। मेरा नाम है दीपक और काठमांडू पोस्ट का ये आर्टिकल देखो। क्या लिखा है? कमर्शियल एक्सप्लोसिव इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना आफ्टर इंडियाज रिफ्यूजल। अब आपके दिमाग में शायद आ सकता है कि क्यों, क्या हुआ। काठमांडू पोस्ट मतलब ये नेपाल की न्यूज है। पहली बात तो नेपाल को एक्सप्लोसिव चाहिए क्यों, और उससे इंपॉर्टेंट बात ये कि इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं नेपाल के, तो फिर इंडिया ने एक्सप्लोसिव्स देने को क्यों मना किया कि चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। देखो, आपको ये समझ आए और इससे पहले कुछ चीजें समझो कि नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी काफी प्रोड्यूस होती है और नेपाल एक्चुअली वो इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को भी बेचता है, क्योंकि डोमेस्टिक यूज उतना नेपाल उसे नहीं कर पाता। अब वहां पे ये सब काम हो सके, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो डैम ही बनाना है, तो आपने शायद देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में ना एक्सप्लोसिव से यूज होते हैं, धड़ाम धमाका करते हैं वो, और एक ही बारी में एक पहाड़ का काफी सारा हिस्सा साफ। और नेपाल को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि ये इंडिया को बिजली बेचता तो है, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स जो वहां बन रहे हैं, डेवलपर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स उसमें चाइनीज कंपनीज हैं। क्यों भाई, हमारे जीजाजी लग रहे हैं चाइनीज कि कोई नहीं, वो प्रोजेक्ट बना देंगे और उनके बनाए प्रोजेक्ट से फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको फिर पैसा देके हम खरीदेंगे। चाइना को अपनी एनर्जी नहीं बेच पा रहा नेपाल, क्योंकि बीच में हिमालयन रेंज है पूरी, वहां रोड्स नहीं बन पाती ढंग से। एनर्जी के ट्रांसमिशन के लिए कौन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा, और अगर कर भी दे तो वो कोई फायदेमंद थोड़ी ही होगा। तो इंडिया ने कर दी उंगली, एक्सप्लोसिव्स ही देने बंद कर दिए। एक्चुअली डायरेक्टली बंद नहीं किए, लेकिन काम काफी लटका दिया उनका, जिस वजह से चाइनीज कंपनीज को हो रहा है अब करोड़ों का नुकसान। तो यहाँ पे इंडिया एक्चुअली कुछ भी नेपाल को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, चाइना को काउंटर करना चाह रहा है। और चाइना कितना अच्छा है इसी बात से समझ लो कि जब इंडिया ने नहीं दिए एक्सप्लोसिव्स, तो इन्होंने एक्सप्लोसिव्स दिए तो, लेकिन इतू से, बिल्कुल छोटे से अमाउंट पे। चाइना किसी पे भी भरोसा थोड़ी ही करता है इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारे पड़ोसियों में चुल है कि चाइना ही चाहिए, जबकि श्रीलंका पाकिस्तान को तो वो खा ही गया है। हाँ, श्रीलंका में जो भी हुआ उसके लिए पूरी तरह से वो रिस्पॉन्सिबल था भी नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो चाइना भी रिस्पॉन्सिबल था। खैर, लेकिन ये इशू एक्चुअली इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि पहली बार अब इंडिया को छोड़ के लिटरली चाइना ने नेपाल से एक्सप्लोसिव्स इंपोर्ट कर लिए हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, नेपाल के पास और कोई चारा था भी नहीं, इंडिया दे नहीं रहा था, तो फिर चाइना ही बच जाता है। नेपाल को भी एक्चुअली ये पता था कि इंडिया ने एक्सप्लोसिव्स देने क्यों बंद किए, क्योंकि चाइना इंक्लूड हो गया था बीच में। खैर, इंडिया को यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और इंडिया आई थिंक वही करेगा कि जो प्रोजेक्ट्स इंडिया बना रहा है उन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी लेगा, कुछ एक्सप्लोसिव्स देगा कि हाँ ठीक है, इतने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए रख लो। और डेफिनेटली हो सकता है कि चाइना को अगर एनर्जी नहीं बेच पाया नेपाल और उसे लगा कि नुकसान हो रहा है, तो इन दैट केस शायद चाइनीज कंपनीज को वहां से लात मार दी जाएंगी। बाकी आपकी राय भी जरूर जानना चाहूंगा मैं इस बारे में। सही किया ना इंडिया ने? आपको क्या लगता है, या फिर नहीं शायद इंडिया थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो गया? नीचे बताना कमेंट सेक्शन में अपनी राय। वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा कल एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।